नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे विवाह के कुछ उपाय। जैसे कि विवाह के उपाय मैंने आपको कई सारे दिए हैं, जिसमें से पारंपरिक उपाय हैं और भी आपको उपाय भगवान गणेश का एक उपाय है जो कि आप गणेश चतुर्थी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक उपाय मैंने बहुत अच्छा आपको दिया था, ये सोने की चूड़ियों वाला। उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि कुछ सरल और सूक्ष्म उपाय बताएं जिसमें हमारे धन का खर्च कम लगे। तो आज हम आपके लिए ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिसमें आपका धन खर्च बहुत कम होगा। आप इसे मंत्रों द्वारा कर सकते हैं, यानी कि मंत्रों के उच्चारण से आप ये सभी विधि कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप पूरे शिद्दत से नियमानुसार इस उपाय को करते हैं तो जैसे ही आपका उपाय शुरू होगा वैसे ही आपके घर रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और उपाय समाप्त होते होते आपका रिश्ता तय हो जाएगा। दोस्तों, जिन घरों में वर या फिर कन्या यानी पुरुष और कन्याओं का विवाह नहीं तय होता है और उम्र हो चली होती है, एक चिंता का विषय हो जाता है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सभी चीज़ें बातचीत कंप्लीट हो जाती है, लास्ट मोमेंट पे जब डेट रखने की समय आता है, तब विवाह कैंसिल हो जाता है। ऐसे में बहुत ही दुःख होता है, चाहे आप स्त्री हों या फिर आप पुरुष हों, कोई भी हो, एक मानसिक तनाव हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारे देवी-देवता हैं वो बहुत साथ देते हैं। तो आप पहले से कुछ एक उपाय करें, उसके बाद आप अपने विवाह की चर्चा शुरू करते हैं। उसके बाद आपका विवाह बहुत अच्छे तरीके से और सही जगह होता है। विवाह होना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है। विवाह अच्छा हो, अच्छे समय पे हो और लंबे समय तक, यानी कि आपके पति-पत्नी का रिश्ता मधुर हो, ये भी मायने रखता है। तो इस उपाय से आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आएँगे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला उपाय है दोस्तों कि आपको करना क्या है, एक को पीले रंग का कपड़ा लेना है और यह कपड़ा नया होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नया कपड़ा लें तो पुराना, तो पहले ही हम आपको बताना चाहते हैं कि आप पीले रंग का एक नया कपड़ा ले लें और इसकी जो लंबाई होगी वो यदि 70 सेंटीमीटर हो तो ज़्यादा शुभ है, लेकिन आप एक सवा मीटर के करीब कपड़ा ले सकते हैं और उसके अंदर कुछ एक चीज़ें आपको रखनी हैं। तो सबसे पहले तो आपको 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी, 7 जनेऊ, जनेऊ जो हम भगवान शिव और गणेश भगवान को चढ़ाते हैं, वही जनेऊ आपको थोड़ा-सा पीले रंग यानी हल्दी में कलर कर लेना है। और आपको तांबे का सिक्का रखना है। तांबे का सिक्का मार्केट में आता है, बहुत ईज़िली आपको मिल जाएगा। अराउंड 10 से 12 रुपए में एक सिक्का आपको मिलता है, गोल रहता है रिंग वाला। वो सिक्का आप ले लें 7 और इन सभी सामग्रियों को उस पीले कपड़े में आपको रखना है और उसके बाद उसी कपड़े के एक छोर से आपको पोटली-नुमा तैयार करनी है और फिर ये सभी चीज़ें आपको भगवान विष्णु के पास में रख देना है अपने पूजा मंदिर में। अब आप सुबह-शाम इस पोटली को रखकर भगवान विष्णु के समक्ष आपको पूजा करना है। पूजा में आपको पंचोपचार द्वारा पूजा करना है भगवान विष्णु की और साथ में इस पोटली की। और मंत्र क्या बोलना है आपको? मंत्र आपको बोलना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सः गुरुवे नमः, यानी गुरु मंत्र है। ये भगवान विष्णु को गुरु मानते हुए आप इस गुरु मंत्र का जप करें और ये आपको कब तक करना है? जब तक कि आपका विवाह तय नहीं हो जाता, यानी आपके विवाह की सभी बातचीत कंप्लीट हो जाए, तब तक आप ये उपाय करते रहें और हो सके तो विवाह होने तक आप करें, तो ज़्यादा शुभ परिणाम होगा। विवाह में किसी प्रकार का अड़चन बाधा आपको नहीं आएगी। और जब आपका विवाह तय हो जाता है, सभी चीज़ें विवाह हो भी जाती हैं, तब आप इस पोटली को जल प्रवाह कर सकते हैं और भगवान विष्णु के नाम का एक यज्ञ भी कर सकते हैं इसी मंत्र द्वारा। यज्ञ करने की विधि और यज्ञ की हवन सामग्री वगैरह सभी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वह देखकर वहाँ से करके अपने आप घर पे ही कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा है और इसमें आपका ज़्यादा धन भी नहीं लगेगा। तो ये आप चाहे पुरुष हों या फिर स्त्री हों, कन्या अथवा वर दोनों ही कर सकते हैं और उनके माता-पिता भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भई आप कहीं जॉब में हैं, घर से बाहर हैं, तो ऐसी दशा में आपके ब्लड से रिलेटेड कोई भी हो, आपकी बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो या फिर आपके माता-पिता हों, तो ये उपाय कर सकते हैं। सभी को शुभ परिणाम प्राप्त हो।
अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। दोस्तों ये उपाय स्पेशली कन्याओं के लिए है, लड़कियों के लिए है कि मान लीजिए आपका विवाह बार-बार तय होके टूट जा रहा है, तो ये उपाय आप अवश्य करें, बहुत ही लाभप्रद होगा। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपके विवाह की बातचीत कहीं चल रही है, तब आप जैसे लड़के वाले आपको देखने आने वाले हैं, क्योंकि बिना लड़की देखे आजकल कोई बात आगे नहीं बढ़ाता है और उसी समय कोई ना कोई कारण हो जाता है और आपका विवाह नहीं तय हो पाता है। तो जब भी आपको पता चले कि अब कल मान लीजिए लड़के आपको देखने आने वाले हैं या उनके परिवार का कोई भी मेंबर आने वाला है, ऐसे में आप अपनी हथेलियों पर मेहंदी लगाएँ। तो मेहंदी कैसे लगानी है? कोई डिज़ाइन आपको नहीं बनानी है, आपको सिर्फ़ एक रिंग बनाना है, गोल आकृति आपको बनानी है। जैसे आप आलते का मेहंदी ना लगाएँ, सिर्फ़ मेहंदी का लगाना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब क्लासिकल डांस करते हैं, ऐसे में आपको गोल वाली मेहंदी लगानी है, ठप्पे वाली। और फिर वो मेहंदी एक दिन पहले आप लगाएँगे, जिस दिन रच जाएगी, फिर आप धो के अपने कार्य में लग जाएँ। और जब आपके लड़के देखने वाले आ रहे हों और उस रूम में आपको एंटर करना हो, उसके पहले आप उसी जो आपका ठप्पा बना हुआ है हाथ पे, उसी पर एक तुलसी का पत्ता रख लें। ये पत्ता आप पहले से तोड़ के रखे रहें दिन वगैरह देखकर, और माता तुलसी से प्रार्थना भी कर लें कि हम जिस कार्य के निमित्त इस पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, माँ आप हमारी ये शुभ यानी विवाह के लिए आप कर रहे हैं, तो ये हमारा कार्य पूर्ण हो। और जब आप एंटर करें तो उस पत्ते को उसी मेहंदी के ऊपर रखकर आपको इस तरह से मुट्ठी अपनी बंद कर लेनी है। ठीक है? आप देख सकते हैं इस हाथ में जैसे डिज़ाइन वाली मेहंदी नहीं लगानी है, गोल वाली मेहंदी, और इस तरह से रख के आप इस तरह से हाथ अपना बंद कर लें। और जितनी देर आप बैठी हैं, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है, फिर भी आप अपने मंत्र में माता दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करती रहें। माता दुर्गा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बहुत ही अच्छा बीज मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण आप जब से एंटर करें और बैठी रहें, बीच में आपका सवाल जब भी आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब दे दें, फिर आप मंत्रों का मनन करती रहें। जोर से नहीं बोलना, आप मनी मन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते करते आप उस समय अवधि को पूर्ण करें। उसके बाद फिर जब आप अपने कमरे में आ जाती हैं तो उस तुलसी के पत्ते को उसी तुलसी के गमले में आपको वापस रख देना है। आप ये टोटका करके देखें, आई एम श्योर आपका विवाह बिल्कुल तय हो जाएगा और आप जैसा चाहते हैं, जैसे कि कभी-कभी होता है ना कि हमें हर चीज़ें पसंद होती है और सामने से ना हो जाता है, तो ऐसी दशा में यह उपाय यदि आप करते हैं तो आपका विवाह तय होगा और आपके हित में होगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं और ये मेल पर्सन के लिए है, यानी कि हमारे पुरुष भाइयों के लिए है। आपको करना क्या है दोस्तों कि आप माता दुर्गा की उपासना करें। उपासना में आपको सुबह-शाम माँ दुर्गा के सामने धूप-दीप दिखाना है, उनके पंचोपचार विधि से पूजा करनी है। तो पूजा में आप उन्हें स्नान कराएँ, अक्षत पुष्प अर्पित करें और माँ दुर्गा को धूप-दीप दिखाने के बाद कुछ मिष्ठान या फिर फल आप उन्हें भोग में अर्पित करें। और उसके बाद वहीं पर बैठ के आपको लाल आसन ले लें और लाल चंदन की माला से एक मंत्र जप करना है। और वह मंत्र क्या है? बहुत ही सिद्ध मंत्र है। ये दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। मंत्र है ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतांत अनुसरणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस कुलबोधवाम। इस तरीके से यदि आप 27 दिनों तक लगातार यह क्रिया करते हैं तो आपका विवाह बहुत ही जल्द तय होता है और अच्छी जगह तय होता है। जो आपकी पत्नी मिलेगी वो बहुत ही आज्ञाकारी होंगी, सुशील होंगी, यानी कि बहुत ही माता दुर्गा के समान शक्तिशाली होंगी, आपके हित में होगा। तो आप इस मंत्र से जप करें और जप करने से पहले आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि आप 21 दिनों तक इस मंत्र का जप करेंगे और माता दुर्गा से अपनी प्रार्थना, यानी किसके लिए आप यह अनुष्ठान कर रहे हैं, विवाह के लिए आप कर रहे हैं, तो वह विवाह का जो आपकी मनोकामना है माता दुर्गा को पहले आप समर्पित करें। उसके बाद इस मंत्र को जपने का संकल्प लें और पूरे शिद्दत से जप करना है। जितने दिनों तक आप ये जप करेंगे, कोई भी
किसी प्रकार का कोई मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। आप हो सके तो ज़्यादातर अपने घर में ही समय बिताएं पूजा के समय, और जो पूजा का समय होगा वह आपका एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने करीब 6 से 7 के अराउंड में पूजा स्टार्ट करी है, तो दूसरे दिन भी लगभग इसी समय आपको करना है और एक स्थान पर। यानी कि आप मंत्रों का जप आज यहाँ कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप करते हैं तो आपका विवाह बहुत ही जल्द तय होता है। तो चलिए हम अगले उपाय की बात करते हैं। आपको इसमें माता पार्वती की पूजा करनी है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है अपने भावी पति को पाने के लिए, और आपको एक संकल्प लेना है कि जब तक हमारा विवाह तय नहीं होता है हम इस व्रत का यानी अनुष्ठान का पालन करेंगे और इस मंत्र का जप करेंगे। और कम से कम 27 दिनों का आपको ये अनुष्ठान लेना है, संकल्प लेना है, और आपको लगातार 27 दिनों तक इस मंत्रों का जप करना है 108 बारी। लाल चंदन की माला से आप यह करें और भगवान शिव माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। पूजा में बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। 5 चीज़ों से यानी पंचोपचार विधि से पूजा करें, स्नान कराएं, उन्हें अक्षत पुष्प अर्पित करें, और भोग में कुछ मिष्ठान, दूध से बनी मिठाइयाँ, या फिर आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। कुछ ऋतुफल यदि आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं। इस तरीके से यानी कि जब भी समय का ध्यान रखें, सुबह कर रहे हैं तो नियम से, शाम को कर रहे हैं तो भी नियम से उसी समय आपको करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वां शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुर दुर्लभाम। अब इसका हम आपको हिंदी में भी अर्थ समझाते हैं। जब आप अर्थ समझ लेंगे तो भाव आपका अंदर से अधिक आएगा। हे गौरी, शंकर की अर्धांगिनी, जिस प्रकार तुम शंकर की प्रिया हो उसी प्रकार से हे कल्याणी मुझ कन्या को दुर्लभ वर प्रदान करो। इस तरीके से आप माँ गौरी के सामने इस मंत्र का जप करें और इसका परिणाम देखें। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जो कि बहुत ही कारगर हैं। यदि आप इसे पूरे शिद्दत से मन से करते हैं तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका विवाह तय हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।